अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलती रहे। आज हम लेसन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास कंटिन्यूड लेसन था चैप्टर नंबर 11, जिसका हमने टॉपिक किया था यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस के अंदर यूरिनरी सिस्टम जो किडनी पे बेस होता है। किडनी जो फंक्शन करती है यूरिनरी सिस्टम के तौर पे, तो वो उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसके फंक्शन क्या थे, ये हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो आज इसको आगे और ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, तो वो देखें। लेसन स्टार्ट करते हैं आज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी का ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है। ऑस्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है होम्योस्टेसिस का जिसके अंदर वाटर और साल्ट की क्वांटिटी जिस्म के अंदर मेंटेन रखी जाती है। जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था कि वो वाटर को और साल्ट को किस तरह से मेंटेन रखते हैं, एक्सेस वाटर अपने अंदर से किस तरह से बाहर निकाल देते हैं, और जब उनके अंदर वाटर की कमी होती है तब वो क्या करते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी अडाप्टेशंस होती हैं। जब उनके अंदर पानी की ज़्यादती होती है तब वो क्या करते हैं, और जब उनके अंदर सॉल्ट्स की ज़्यादती होती है तब वो क्या क्या अडॉप्टेशंस करते हैं। इसी तरह से ह्यूमंस के अंदर भी अडॉप्टेशंस होती हैं। ह्यूमंस के अंदर भी चेंजेस होती हैं। उनकी किडनी अलग-अलग से उस कंडीशन के अंदर अपना फंक्शन फंक्शन प्ले करती है। तो उसमें ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी का ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन क्या है। ऑस्मोरेगुलेशन इज़ डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। ऑस्मोरेगुलेशन को हम डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं कि वो रेगुलेशन जिसमें हम कंसनट्रेशन मिकदार पानी की और साल्ट्स की ब्लड के अंदर, और या फिर ब्लड बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं बॉडी के, इसके अलावा जो लिक्विड्स हैं बॉडी के अंदर, उनके अंदर कंसनट्रेशन को, ब्लड की, साल्ट की और वाटर की कंसनट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस में। उसे हम कह देते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। Kidneys play important role in osmoregulation by regulating the water content of blood। जो किडनी है वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो पानी की जो मिकदार होती है ब्लड के अंदर, या साल्ट की मिकदार होती है ब्लड के अंदर, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसे पानी को ब्लड में से निकाल लेती है, साल्ट को निकाल लेती है, ग्लूकोज को निकाल लेती है, यूरिया को निकाल लेती है यूराइन की फॉर्मेशन के लिए। तो ये सब ऑस्मोरेगुलेशन में ही आता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कंसनट्रेट द बॉडी फ्लूइड्स वेयर एज एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर डाइल्यूट दैम। अब इसमें है कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें जो ज़्यादा पानी होता है, अगर पानी की कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो वो बॉडी में से निकाल ली जाएगी, और अगर पानी की कंसनट्रेशन कम होगी, वो वहाँ पे पानी कम होगा तो वो वहाँ पर ही रहने दिया जाएगा। इस तरह से बॉडी की कंसनट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर आगे देखें, ऑस्मोरेगुलेशन इन ह्यूमंस, द किडनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। किडनीज़ के ज़रिए से ऑस्मोरेगुलेशन होती है, जिसमें हमारे पास अनफिल्टर्ड ब्लड एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से फ़िल्टर्ड ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, और थर्ड जो ट्यूब है उससे यूराइन जो होता है, जो यूराइन जो फॉर्म हो चुका था किडनी में, वो बाहर निकल आता है। उसके अलावा नेफ्रॉन है, वो किस तरह से बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट हमने लास्ट टाइम प्लांट्स के अंदर 3 कंडीशंस पढ़ी थी, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। और प्लांट्स के अंदर इन्हीं के हिसाब से इनमें अडॉप्टेशन थी। जहाँ पर वाटर ज़्यादा था उनमें उनके लीव्स जो थे वो बहुत बड़े हो गए थे ताकि वो पानी की जो एक्सेस वाटर है उसे निकाल सके। लेकिन जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं था, उनके लिए उनकी जो रूट्स थी वो ज़्यादा डीप थी। उसके अलावा उनके पौधे नहीं थे, उनके पत्ते नहीं थे। उनके अलावा उनके ऊपर जो बाहर वाली साइड है उसके ऊपर वैक्स की और क्यूटिकल की हार्ड लेयर थी। तो ये उनके अंदर अडॉप्टेशंस थी। अब यहाँ पर हाइपोटोनिक कंडीशन इन ह्यूमन के अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर क्या किडनी अपना फंक्शन प्ले करती है, क्या रोल प्ले करती है। व्हेन देयर इज़ एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड किडनी फॉर्म डाइल्यूट यूराइन। जो यूराइन होता है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाता है, मतलब उसके अंदर पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। For this purpose, kidney filter more water from glomerulus capillaries into Bowman's capsule। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमने पढ़ा था कि सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन के ज़रिए से जो ब्लड है वो ब्लड आर्टरीज़
ब्लड आर्टरीज क्या जो यहाँ तक किडनी तक लेकर आती हैं उन्हें रेनल आर्टरीज बोलते हैं। वो आगे जाके आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं और आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में, और कैपिलरीज का नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। कहाँ पर होती हैं वो, नेफ्रॉन में। तो ग्लोमेरुलस में जब हाई प्रेशर में जब ब्लड आएगा तो उसके अंदर से जो एक्सेस ऑफ वाटर होगा, एक्सेस ऑफ सॉल्ट होगा, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होगा या एक्सेस ऑफ यूरिया होगा, वो वहाँ से निकाल लिया जाएगा। तो वो वहाँ से जो वेस्ट था उसे हम क्या कहते थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था वो किसके अंदर चला जाता है, बोमेंस कैप्सूल में। तो यहाँ पर जब वाटर एक्सेस था, पानी ज़्यादा मिकदार में मौजूद था, तो यहाँ से जो फिल्ट्रेट था, किडनी ने जो फिल्ट्रेट लिया था ग्लोमेरुलस से, किसको दिया था, बोमेंस कैप्सूल को, तो उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली लेस वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड एंड अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस। तो जो हमने पढ़ा था कि दोबारा से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, ब्लड दोबारा से उसे रीअब्जॉर्ब करता है और वहाँ से दोबारा से उसमें से निकाल लिया जाता है एक्सेस ऑफ वाटर। तो यहाँ से कम रीअब्जॉर्ब होगा, ब्लड को कम दिया जाएगा और ज़्यादा डाइल्यूट, ज़्यादा पतला जिसे हम कहते हैं कि वो यूराइन प्रोड्यूस होगा। इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल। इसी वजह से जो बॉडी का फ्लूइड जो होता है उसको हम नॉर्मल कंडीशन में लेकर आते हैं, नॉर्मल अपने मेंटेनेंस पे लेकर आते हैं, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में लेकर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास हाइपरटोनिक कंडीशन इन ह्यूमंस। हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है, जहाँ पर वाटर की कमी होती है। व्हेन देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, जब पानी की कमी होगी बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर, किडनी फिल्टर लेस वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज एंड द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज़ इंक्रीज। जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रही थी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे, रूप ऑफ फैनले से आगे जा रही थी वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, उसके अंदर रीअब्जॉर्ब हो रहा था वाटर। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, जो फ्लूइड है उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम है। तो यहाँ से जो वाटर होगा वो किडनी की तरफ वापस, ब्लड की तरफ वापस चला जाएगा, और जो किडनी ने ब्लड लिया था, किडनी ने ब्लड से वाटर लिया था ग्लोमेरुलस में, वाटर प्रेशर फिल्ट्रेशन के ज़रिए वो कम हो जाएगा, वहाँ से पानी कम लिया जाएगा और वापस ब्लड को जो रीअब्जॉर्ब हो रहा था वो पानी वापस दे दिया जाएगा। लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यूराइन। कंसनट्रेटेड कहते हैं गाढ़ा को, गाढ़ी मिकदार में यूराइन प्रोड्यूस होगा, लेकिन लेस फिल्ट्रेशन होगी, इसमें फिल्ट्रेशन कम होगी। एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ थोड़ी मिकदार में कंसनट्रेटेड यूराइन प्रोड्यूस होगा। इन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल। इसी की वजह से जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको फिर से नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि यूराइन की फॉर्मेशन वैसी ही रहे, वो एक ही तरह का रहे, डाइल्यूट ही रहे, उसमें पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेट होता रहे और उसके अलावा उसकी रीअब्जॉर्प्शन भी कम होती रहे, तो अगर पानी की मिकदार हमारी बॉडी के अंदर कम है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपनी बॉडी से निकाली जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे पीछे जो पानी बच जाएगा वो बहुत थोड़ा होगा, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए यूज़फुल नहीं होगा, हमें उसके ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। तो फिर हमारा बॉडी के अंदर जो फंक्शन होगा वो मेंटेन नहीं होगा, ये बैलेंस नहीं होगा ऑस्मो रेगुलेशन का। तो ऑस्मो रेगुलेशन के बैलेंस के लिए यूराइन की कंसनट्रेशन जो होती है उसे बैलेंस किया जाता है। यूराइन की कंसनट्रेशन में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा होगी या कम होगी। इसी तरह से जो फिल्ट्रेशन है वो ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में जब आती है, फिल्ट्रेट जो आता है वो किस तरह से होगा। इसके आगे द सोल प्रोसेस इज अंडर हार्मोन कंट्रोल। हार्मोन्स जो होते हैं ये सब जो कंट्रोल है कि किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी हमारी बॉडी के अंदर तो रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, लेकिन अगर पानी की कंसनट्रेशन कम होगी हमारी बॉडी में तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। इसी तरह से जब पानी की कंसनट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर ज़्यादा होगी तो हमारे अंदर फिल्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और दूसरी तरफ अगर हमारी बॉडी के अंदर कंसनट्रेशन कम होगी पानी की तो जो फिल्ट्रेशन है वो भी कम से कम होगी, ताकि पानी कम से कम फिल्ट्रेट किया जाए और रीअब्जॉर्ब ब्लड में से वो वापस दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाए। तो ये सब हार्मोन कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर आपको हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक के बारे में बताया जा रहा है। हाइपरटोनिक में ये था कि वाटर जो था वो बाहर निकल रहा था,
वाटर कम था तो बाहर की तरफ जा रहा था, और दूसरी तरफ हाइपोटोनिक में वाटर अंदर की तरफ आ रहा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि यूराइन की फॉर्मेशन किस तरह से होगी। तो यही 3 कंडीशन है। आइसोटोनिक में सेम कंडीशन रहती है, जितना पानी अंदर आता है उतना ही पानी सेल से बाहर जाता है। ये आपका आज का लेसन था। इसमें हमने ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम पढ़ा था कि ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस के अंदर किस तरह से होता है, किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन होती है ह्यूमंस के अंदर। तो अब आप इसमें से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, या इसमें से अब तक जो भी हमने पढ़ लिया है फर्स्ट से ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, प्लांट्स के अंदर किस तरह से होम्योस्टेसिस होती है, ह्यूमंस के अंदर किस तरह से होती है, उसमें स्ट्रक्चर किडनी का या फंक्शंस होते हैं किडनी के, किस तरह से यूराइन की फॉर्मेशन होती है। और अब हमने पढ़ा ऑस्मोरेगुलेशन इन किडनीज़ के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।